ओके, तो देखिए हम ये सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं। पहला पार्ट में आइज के बारे में कुछ हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ आइज। आइज में क्या क्या डिफेक्ट होता है, उनका करेक्शन क्या है। तो आइज में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, है ना, और उनका करेक्शन कैसे होता है, उनको आज हम देखने वाले हैं। कौन कौन से लेंस लगा के उसका करेक्शन करेंगे हम। देखिए, पहला तो हम इस पे देखेंगे मायोपिया। ठीक है। दूसरा फिर देखेंगे हम आगे हाइपरमेट्रोपिया। और थर्ड में हम लोग देखेंगे प्रेसबायोपिया। ठीक है। और उसके बाद आगे और भी कुछ है, कैटरेक्ट हो गया, एस्टिग्मेशन हो गया। ठीक है, तो इन सबको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं मायोपिया, और मायोपिया क्या होता है उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है शॉर्ट साइटेडनेस में एक आदमी को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है नहीं दिख पा रहा है क्लियरली। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ए पर्सन इन डिफेक्ट, a person can't see distant object clearly। तो मतलब इसमें क्या होता है कि एक आदमी जो है दूर की वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाता, दैट्स कॉल्ड मायोपिया। ठीक है, अब ये होता क्यों है, इसका रीजन समझिए। ठीक है, क्यों होता है। ठीक है, ओके, तो इसका हम रीजन समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम होता है ये क्यों होता है। पहला रीजन होता है इसका, ठीक है, समझ सकते हैं हम कि जो आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए ये कैसे अफेक्ट करता है। मान लीजिए मेरे पास ये आई था। और यहाँ अगर इमेज नहीं बनेगा तो क्या होगा कि हम बोलेंगे कि यहाँ पे दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। क्योंकि जब तक रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तब तक ब्रेन इसको रीड पाएगा, और ब्रेन अगर रीड नहीं कर पाएगा तो हम इसको सेंस नहीं कर पाएंगे कि कोई इमेज भी बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसी का। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, और ये अगर प्रॉब्लम हो गया, इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ मायोपिया। ठीक है, या फिर यही बात है कि मान लीजिए यहाँ पे इमेज बन रहा था, यहाँ से रे आई और इमेज रेटिना पे बन रहा था, लेकिन इसका साइज बड़ा हो गया, अचानक से साइज बड़ा हो गया। यहाँ पे इमेज तो बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, रेटिना पे इसकी वजह से इमेजेस बन रहे थे।
मान लीजिए, लेकिन साइज बड़ा हो गया, आई बोल रहा यहाँ तक आ गया। अब ये तो यहाँ जाएगा नहीं, ये रे फिर तो यहाँ तक गिरा गया कन्वर्ज होके। तो उस केस में भी क्या होगा कि यहाँ पर रे अब फिर से रेटिना बनेगा नहीं, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होगा नहीं। अगर होगा नहीं तो फिर ये जो इमेजेस बन रहे हैं यहाँ पे रेटिना पे नहीं बनेगा, तो हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स है वो सिग्नल नहीं सेंड कर पाएगा ब्रेन को, और जिसकी वजह से क्या होगा, हम इमेज को रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये दो केसेस है, इनको समझना है और डिटेल में समझते हैं, फिर इसका करेक्शन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, फिर आगे हम स्लाइड में देखते हैं इसमें कि इनको थोड़ा सा और अच्छे से रीड करते हैं, देखते हैं कि फिर इसका करेक्शन कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कि मान लीजिए यहाँ से जा रही है यहाँ से, ठीक है, और ये आई बॉल है, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, ये लाइन से बना हुआ इस तरह से। तो हमको क्या करना है, यहाँ से रे जाएगी और ये रे या तो यहाँ पहले कन्वर्ट हो जाएगी, या तो ये बड़ा होने की वजह से हमको दिखेगा पहले कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हमको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगाना है जो सूर्य को डाइवर्ट कर दे, यहाँ पे मिला दे। तो ऐसा हम मिलाएंगे कनकेव लेंस जो ये लाइट को डाइवर्ट करेगी। तो हम ऐसा लेंस लगाते, ऐसा जो रे को डाइवर्ट करना शुरू करेगी। तो यहाँ से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है, और ये फिर आगे जाके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात और होगा, इससे जो डाइवर्ट होगी ना रे यहाँ से, तो इधर जो हमारे आइज को विजुअलाइज होगा, आगे जो इमेज है ना वो इंफेरियर पे जो रखा हुआ इमेज है वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। कैसे होता है देखिए बताते इसको आगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने करेक्शन का समझ लीजिए, करेक्शन कैसे करेंगे हम, ये कनकेव लेंस लगा करके इसका करेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इंफेरियर जब भी रे आएगी ना तो ये चाहेगी यहाँ पे डाइवर्स, ये मतलब चाहेगी यहाँ पे कन्वर्ट होना, यहाँ पे इमेज बनना चाहेगी, लेकिन ये लेंस क्या करेगा, लेयर को थोड़ा सा और डाइवर्ट कर देगा, थोड़ा सा और दूर फैला देगा, ताकि क्या होगा कि इमेजेस जो यहाँ बनेंगे ना वो और जो डाइवर्ट होगा तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, रेटिना पे आ जाएगा, डाइवर्ट होके धीरे धीरे जाके कन्वर्ट होगा यहाँ पे, ताकि ये इमेजेस फाइनल इमेज यहाँ पे बन पाए रेटिना पे। तो रेटिना पर अगर इमेज बन गया तो बस बात खत्म हो गया, हमें तो दिख गया ऑब्जेक्ट, है ना, यही प्रॉब्लम होता है। तो हम लिखेंगे माइपिया में, ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिजीज कैन बी, मतलब माइपिया कह सकते हैं, माइपिया की बात करें, क्यूर्ड बाय या करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का यूज करके, ठीक है, यूज कर सकते हैं। कहीं पे डाइवर्जिंग लेंस भी लिखा रहता है, तो डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात होता है। तो डाइवर्जिंग लेंस का यूज कीजिए, कनकेव लेंस, ये क्या करेगा, आपको यहाँ से जो इमेजेस बनते हैं ना उनको डाइवर्ट कर देंगे रे को, ताकि वो फाइनल इमेज जो है यहाँ पे बना पाए। ठीक है, ओके। इनको समझते हैं कि इसमें कुछ एक दो टाइप का न्यूमेरिकल बनता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको समझते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेंस का जो फोकल लेंथ होगा, आपको पता है कि इसमें वर्चुअल फोकस बनता है। तो अगर इधर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ से हम इधर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव, लेंस से इधर रखें तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ओके। और बात करें यहाँ पे कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो उसको हम समझते हैं इमेज कहाँ बनता है। ठीक है, फिर उसका इमेज जो है कहाँ बनता है आगे हमारे रेटिना पे, हम उसको कैसे समझ पाते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर देखिए। तो हम देखते हैं मेरे पास एक लेंस में आइड में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ से लेंस होगा, ठीक है, ये आई लेंस होगा, ठीक है। उसके बाद ये कन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ से रे आएगी, है ना, अच्छा आज को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रे जाएगी ऐसे, ठीक है, ये चाहेगी यहाँ पे डाइवर्ट होना, सॉरी कन्वर्ट होना, यहाँ पे जाएगी, है ना, ये रे, और इमेज नहीं बनेगा। जो अगर मायोपिक आइज है ना, अगर आइज इज सफरिंग, इफ आइज इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, then this rays will be, this parallel rays whenever coming from infinity converges before the retina here। तो यहाँ पे कन्वर्ज होकर इन्फिनिटी से रे आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज कर दें ये लेंस, कनकेव लेंस,
तो इसका काम क्या होगा, ये काम क्या करेगा, जो ऐसे रेज आएगी उसको थोड़ा डाइवर्ज कर देगी, ऐसे ऐसे डाइवर्ज कर देगी, ऐसे डाइवर्ज कर देगी, और ये रे फिर जाके यहाँ मिल सकती है यहाँ पे। मतलब ऐसा फोकल लेंथ, सुटेबल फोकल लेंथ हम ये लेंस लेंगे कि ये यहाँ से रे को यहाँ पे डाइवर्ज कर दे, और ये डाइवर्ज करके यहाँ पे कन्वर्ट करे रेटिना पे, तो इमेजेस इसका बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए समझिए इसको बात, ये तो ऊपर गया है ना रे डाइवर्ज, लेकिन क्या होता है कि ये हमको कहाँ से लगेगा, आ रही है ना, ये कहीं इधर से लगेगी, हमको आ रही है इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, ये इन्फिनिटी पे अगर रखा हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमको क्या लगेगा, हमको मेरे आईज को दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, तो हमको लगेगा अगर यहाँ से इमेज आए, यहाँ से अगर यहाँ से इस जगह से अगर हमारे आंख के पास कोई भी लाइट आएगा, तो हमको तो नजदीक ऑब्जेक्ट दिख सकता है, क्योंकि मायोपिया में दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, नजदीक का दिख सकता है ना। तो ये जो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये इमेज का काम करता है, वर्चुअल इमेज का काम करता है। ठीक है, और इसका इमेजेस यहाँ पे बनता है। ठीक है, ताकि हम देख पाते इसको क्लियरली अपने आंखों से। तो अब समझिए इसको, इन्फिनिटी से रे आएगी, और इन्फिनिटी से रे आएगी तो यहाँ पे इमेजेस बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारा आई जो होगा, इस जगह पे जो पहले फोकस हो रहा था I1 मान लीजिए यहाँ बन रहा है, और फाइनल इमेज यहाँ पे I2 बनाएगा। क्यों, ये डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करेगा देखो, तो रे जाके यहाँ पे मिलेगी। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि रे डायरेक्ट डाइवर्स होकर यही मिलेगा, बाहर भी जा सकता है। हाँ ऐसा होता है, लेकिन हमें जो चाहिए फोकल लेंथ किस टाइप से चाहिए, वो हमारे पास रीजन क्या रहता है, कितने फोकल लेंथ का लेंस चाहिए होता है। हम 2-4 लेंस, और जब कोई भी आदमी जो मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया से क्या कहते हैं डिफेक्ट पर्सन जाता है डॉक्टर के पास, तो 2-4 टाइप से लेंस लगा के देखता है कि किस टाइप का उसका लेंस करेक्शन होता है। और बाकी आप देखोगे कि आगे 12th में लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, उससे ये पता चल जाता है कि किस टाइप का लेंस चाहिए, उस टाइप का डिजाइन का लेंस बनाया जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो बस अभी हमको ये समझना है कि इस लेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इस लेंस से कैसे हम इसका ये निकालेंगे, अब इसका मतलब किस सुटेबल फोकल लेंथ का इसके पास यूज किया जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कैसा क्वेश्चन रहता है उसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, किस टाइप से उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने से हो सकता है आपका क्लियर हो जाए डाउट, इसमें कुछ भी बचा होगा तो बस आपको ये समझना है कि इसमें रीजन क्या रे आएगी, कन्वर्ट हो जाएगी रेटिना से पहले, कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको डाइवर्ट करने के लिए रेटिना तक ले जाने के लिए ऐसा लेंस चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसलिए कनकेव लेंस यूज करते हैं हम। तो मायोपिया का जो मतलब करेक्शन हो जाता है इस टाइप से डाइवर्जिंग लेंस लगा के, है ना। तो मैं यही रीजन है इसमें, और कुछ नहीं, इतना ही आपको समझना है। इधर स्लाइड जाएगी इन्फिनिटी से, और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, इसको डाइवर्ट करा के ऐसे ऐसा यूज किया जाता है। तो हम समझते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल देखिए इसमें कैसे बनता है, उसको हम समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको इसको देखिए डिस्कस करते हैं। यार उस टाइम द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि जो आदमी है ज्यादा से ज्यादा 80 सेंटीमीटर देख पाता है, उससे ज्यादा दूर नहीं देख पाता। ठीक है, तो ये फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ आई, आई के सामने की बात कर रहा है, मतलब 80 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख पा रहा है। What is the nature of lens and the power of lens required to correct the defect? मतलब कि उस आदमी को, ठीक है, किस टाइप का लेंस चाहिए और क्या पावर होना चाहिए जो इस डिफेक्ट को करेक्ट कर पाएगा। तो इसको समझिए सॉल्यूशन है, कैसे इसको सवाल को सॉल्व करें। एक आदमी है, ये आदमी 80 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख पा रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए, इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है ना। तो हमको देखना मायोपिया में कौन से इमेज को कौन सा ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट ही हमको नहीं दिखेगा, बाकी नजदीक का तो दिखता है। तो हमको यू क्या लेना है, इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी होगा, यू का साइन निगेटिव होता है, आपको पहले से पता है। इस साइड रहेगा ऑब्जेक्ट, निगेटिव होगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करेगा कि ये इन्फिनिटी पे अगर यू है यहाँ से, उसका इमेज यहाँ बनाएगा 80 पे। ठीक है, 80 तक में वो लाके बना देगा। क्या हो गया बी, वहां पे इमेज था और ये ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, उसका इमेज फोकस पे बनाएगा। ये आपको पता है इन्फिनिटी में जब भी ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पे इमेज बनता है, इसके बारे में आपको ये बात पता है। तो यहाँ पे बी होगा इसका फोकस, और दैट इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लेंगे, और वो भी निगेटिव में 80 सेंटीमीटर। क्यों निगेटिव में लिया हम, क्योंकि लेफ्ट साइड साइन कन्वेंशन आप जानते हैं सब चीज पहले पढ़ चुके, इसको नहीं तो पहला वीडियो देख लीजिए, पीछे से इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसमें सारा चीज डिटेल में बताया हुआ है।
और उसके बाद देखिए यू है, बी है। बाकी हम देखेंगे इसमें कि हमको निकालना फोकल लेंथ, एफ की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा। तो आपको लेंथ का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/v 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हम ये यूज करने वाले फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या बनता है, 0 बन जाता है। इन्फिनिटी क्या होता है, ऐसे समझिए, इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी व्हाट, ऐसे 1/0, इन्फिनिटी व्हाट 1/0। तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, इट मीन्स 1/0, इट मीन 0/1 0। तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, आप इसे समझिए 1/इन्फिनिटी 0 होता है। सो 1/f की हम बात करें, 1/f इक्वल टू 1/v, तो मतलब 1/-80, ठीक है। और 1/इन्फिनिटी 0 है, 1/u मतलब 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना होने वाला है इसका, f इक्वल टू माइनस का 80 सेंटीमीटर। तो एक बात आपको समझ में आना चाहिए, इसे क्या, ये जो फार पॉइंट होता है मायोपिया का, वही इसका फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो अगर इस स्टेप से आगे सॉल्व कीजिएगा तो फार पॉइंट को डायरेक्ट आप फोकल लेंथ से कंपेयर कर लीजिएगा, देख लीजिए क्या आता है ना, उस स्टेप से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब फोकल लेंथ तो 80 आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, पावर। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करें, है ना। तो फोकल लेंथ इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर बाय 100 कर देंगे, कितना मीटर हो रहा है, इट मीन्स 0.8 मीटर, ठीक है, माइनस में। पावर तो आपको पता ही, पावर क्या, तो 1 फोकल लेंथ, और नेगेटिव साइन है तो 1/f मतलब माइनस का 1, ये आपको 1/0.8, ये 10 ऊपर जाएगा, अगर काटना चाहे काट सकते हैं आप। 5/4 माइनस में 10 इक्वल टू 1.25 डायोप्टर। ये पावर का जो हम एफ लेते हैं, डायोप्टर में लेते हैं, तो ये मेरे पास आएगा 1.25 डायोप्टर। मतलब क्या है कि अब नेगेटिव पावर, ये नेगेटिव पावर आया तो आपको पता है कौन सा लेंस का नेगेटिव पावर होता है, दैट इज कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, आपको ये पता है। कनकेव लेंस को चाहिए, तभी मायोपिया की बात आएगा तो हमको पता चल जाएगा कनकेव लेंस चाहिए इसको, ठीक है। और क्या पावर होना चाहिए लेंस का, -1.25 डायोप्टर। तो इससे क्या होगा कि उसका ये करेक्शन जो है खत्म हो सकता है, मतलब सॉरी, ये इसका जो ये डिफेक्ट खत्म हो सकता है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना। इस पावर लेंस को दिया जाए तो इसका जो मतलब डिफेक्ट इसका आइज में वो ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका न्यूमेरिकल सबको सॉल्व करेंगे, इस टाइप से इसका न्यूमेरिकल आएगा तो हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। आगे चीज इसके बारे में देखते हैं कुछ और, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, देखिए वो क्या है, उनको उनका जो डिफेक्ट है और उनका जो करेक्शन है वो कैसे होता है, उनको समझते हैं। यहाँ तक मैं अगर तुमको कोई आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया होता है, इनमें जो डिफेक्ट है आइस में, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें एक आदमी जो है वो जो एक्चुअली डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को तो देख पाता है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पर्सन काम से नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो क्लियरली जो है नजदीक ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, ठीक है। अब रीजन क्या हो सकता है इसमें, समझिए आप, रीजन क्या हो सकता है, क्या तो इसके आइज का जो लेंस होता है उसका कन्वर्जिंग पावर घट जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू बीइंग लो कन्वर्जिंग पावर। अदरवाइज वी कैन से दैट हिज आई बॉल और हर आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। तो ये दो कुछ फैक्टर होते हैं, इन पे डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे उसको हम समझते हैं कि मान लीजिए इनका जो आइज का ये है पोर्शन, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से जा रही है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे, और ये जाके यहाँ पे कन्वर्ज हुआ, ठीक है। अब भी क्या हुआ कि यहाँ पे कन्वर्ज होने की वजह मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इमेज तो बनेगा नहीं, इमेज अगर यहाँ पे नहीं बना तो हमको दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो हम क्या समझते हैं कि वी कांट सी दिस इमेज एंड दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोमेट्रोपिया, ठीक है। अगर मैं दूसरा बात ये कह सकते हैं इसमें कि जो इसका आईबॉल का साइज था, है ना, पहले तो यहाँ था, है ना, यहाँ तक था, बाद में छोटा होके यहाँ तक आ गया, आगे शिफ्ट हो गया छोटा होके। फिर भी देखिए
पहले यहाँ तक था तो ठीक है, आ रहा था, रेटिना पे इमेज बन रहा था, लेकिन छोटा होकर आगे चला गया, अब रेटिना पे इमेज नहीं बनता है ना, आगे हो गया। तो इस टाइप से दोनों रीजन आप समझ सकते हैं। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। पहला तो हम लिखेंगे इसमें ड्यू टू बीइंग लॉ कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि लेंस का पावर जो है घट जाता है, लेंस का जो पावर है वो घट जाता है। पहले जो पावर था कन्वर्ट करने का वो घट गया, इसलिए फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, इस टाइप से होता है। दूसरी बात हम बात करेंगे इसमें ड्यू टू being small या फिर due to being getting small of eyeball, है ना। स्मॉल साइज ऑफ आईबॉल, ठीक है। तो आईबॉल का साइज है वो घट जाता है। तो ये सब जो कुछ फैक्टर है इन पे हम डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि मायोपिया ये कैसे होता है, ठीक है। ये सॉरी हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है। अब हम देखेंगे इसका करेक्शन कैसे हो सकता है। तो हमको एक ऐसा लेंस चाहिए जो यहाँ के कन्वर्जिंग पावर को यहाँ कर दे, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दे। तो ऐसा लेंस आपको पता होता है, कन्वेक्स लेंस होता है जो इसके कन्वर्जिंग पावर को क्या करे, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ से ये है मेरे पास, ठीक है। अरे यार साइकिल नहीं बन रहा। तो ये हो गया मेरे पास। अब मान लीजिए यहाँ से रह जाएगी, ठीक है। और इसको यहाँ मिल गया, ये सॉरी यहाँ मिल गया ऐसे। तो एक ऐसा लेंस चाहिए हमको, ऐसा लेंस, ठीक है। तो इसके लाइट को क्या करेगा, और थोड़ा सा बैंड कर देगा, तो यहाँ पे बैंड कर देगा, मतलब यहाँ इमेज बना है रेटिना पे, ठीक है। तो इस टाइप से हमको चाहिए वैसा, ठीक है। तो आगे जो हम ये लाइट को यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये मेरा नीचे जाके यहाँ बनेगा। तो इसको देखना कैसा है, नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना, क्योंकि नजदीक का जो ऑब्जेक्ट हो तो इसको नहीं दिखेगा, बाकी तो ठीक है चलेगा। तो नजदीक का ऑब्जेक्ट को नहीं दिखेगा तो ये ऑब्जेक्ट नजदीक में ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ सभी कैसे निकलेगा, ये इंफिनिटी से नहीं आएगा, ये ऐसे निकलेगा, ऐसा आएगा। ऑब्जेक्ट से पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ से निकलेगा, है ना। तो ये ऐसे जाएगा लाइट, और ये ऐसे लाइट जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब ये तो इधर मुड़ गया लाइट, तो हमको ये लाइट लगेगा कहीं इधर से आ रहा है ना? तो इसका जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा ये पीछे की ओर ऐसे कहीं फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, क्यों देखिए, क्योंकि ये लाइट जो है ऐसे कन्वर्ज हुआ है, तो इधर हमको लगेगा क्या, क्योंकि ये लेंस को तो सीधा दिखने का आदत होता है, तो ये तो सीधा दिखता है, तो ये रे इसको थोड़ी यहाँ से दिखेगा आ रही है घूम के, ये रे ऐसे दिखेगी इसको आ रही है ना, यहाँ से ये रे यहाँ से देखेगी इसको आ रही है ना। तो मेरे आंख के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट ये काम करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम इसको फॉलो करेंगे और इस टाइप से इसको समझेंगे कि इसका जो करेक्शन होगा, ये कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इसका क्या, लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट डिवीजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका करेक्शन हो पाता है। अब क्या करें, देखिए इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल इसका भी देख लेते हैं, ताकि इसका भी और जो हमको समझ में आना चाहिए तो वो भी समझ में आ जाए क्लियर, है ना। तो यार समझ में आ रहा है तुमको।